अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, मैं अपना नाश्ता लेके पहुंची अपने रूम में। नाश्ते में मैंने बॉयल एग, बनाना और ग्रीन टी ली थी। सुकून से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय किया और उसके बाद थोड़ा सा काम किया, रेस्ट किया। टाइम बचा हुआ था और आजकल सिर्फ 2 घंटों की क्लासेस चल रही है बच्चों की। तो फिर मैं स्कूल पहुंची और स्कूल थोड़ा सा जल्दी पहुंची थी क्योंकि मुझे साथ साथ फ़ीस भी पे करवानी थी। तो मैंने कहा टाइम ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, तो मैं जल्दी भी पहुंची। पहले वर्दा को पिक किया और इसके बाद बारिश भी हल्की हल्की सी शुरू हो गई थी। मौसम बहुत अच्छा बन गया था। इतने में वजदान की छुट्टी हो गई थी, वजदान भी आ गए और फिर हल्की हल्की बारिश एंजॉय की। घर आते बर्गर बनाया, साथ में बनाना शेक बनाया और एंजॉय किया मौसम को। फ्राइडे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो रात में हम निकल आए बारिश में। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिश में बाहर निकलना बड़ा ही मज़ा आता है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। पहुंची बेकरी से नाश्ते का सामान लिया, बच्चों के लिए स्नैक्स लिए, कुछ अपने लिए स्नैक्स लिए। लेट नाइट क्रेविंग होती है, काम आ जाते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। बहुत दिल करता है रात में, तो ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं छोटी मोटी। बाहर आती हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। फिर आए हम फ्रूट्स लेने। मैंगो अच्छे लग रहे थे और मैंगो का मौसम है तो मैंगो तो बहुत ही खाए जाते हैं। मैंगो हम सब के फेवरेट हैं। बस नेक्स्ट डे हो चुका था, बाज़ार जाना था। कराची का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और शाम होती है हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और लेट नाइट तक बारिश हो रही है आजकल। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है इस मौसम में। बस अल्लाह ताला ऐसी ही मौसम रखे और इसी तरह बारिश होती रहे। बहुत इंजॉय करते हैं। रास्ते में अपने हस्बैंड को तंग भी कर रही थी और उनसे शिकायतें भी कर रही थी कि टाइम ही नहीं देते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। फिर हमने रोल लिए, समोसे लिए, रास्ते में रोल समोसे इंजॉय किए। शाम का टाइम था, ऐसी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं तो ये सारी चीज़ें ली। फिर हमें अपने ड्राइंग रूम के लिए घड़ी लेनी थी, तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे बट हमें कोई भी समझ नहीं आई। घड़ी अच्छी ही नहीं लगी हमें ड्राइंग रूम के हिसाब से। किचन के लिए रैक लेना था बर्तन रखने का और आलू प्याज के रखने का रैक लेना था, तो यहाँ पे मैं रैक पसंद कर रही थी। अच्छे लगे मुझे 2 रैक, दोनों रैक डन करवाए, बस पेमेंट की और उसके बाद हम वहाँ से निकले। फिर मुझे याद आया मेरी सास ने मुझे लिंक सेंड की थी, तो अहमद ट्रेडर्स के नाम से थी वो शॉप। मैं वो ढूंढ रही थी कि मेरी सास ने बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो मैंने कहा लग गया आज जब आई हूँ तो वो भी देख लेती हूँ। फिर हम ढूंढते ढूंढते शॉप पे पहुँचे, तो शॉप पे हमने देखा क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी, चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। जैसे कि स्टेशनरी थी वहाँ पर, क्रॉकरी थी, ज्वेलरी थी, बच्चों का और टॉयज़ वगैरह भी थे। सब चीज़ें 200 में थी, 199 में, मतलब कि 200 में थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, मैंने अपने कमरे के लिए सामान लिया और फिर मैं वहाँ से निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि सामान सब चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर जाएँ। क्वालिटी भी अच्छी है, चीज़ भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छे हैं। तीनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं दोबारा जाऊंगी और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। अहमद ट्रेडर्स के नाम से है, लालू खेत में ऊपर जो सुपर मार्केट है वहाँ पे ये शॉप है। फिर हम निकले, यहाँ पर मगरिब का टाइम हो चुका था। सामान लेकर जा ही रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को फिर तंग कर रही थी कि आपके पास इतना हल्का सामान है और मेरे पास देखिए कितना भारी सामान है, आपको रहम भी नहीं आता मुझ पर। तो वो हंस रहे थे। घर पहुँचे, घर पहुँच के थोड़ी सी बातें बातें की और मेरे हस्बैंड को शॉप पे भी जाना था, तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर काम लेकर बैठ गए थे अपना। जब नई चीज़ घर में आती है तो एक्साइटेड बहुत होते हैं सब। बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस जल्दी जल्दी इसको बनाएं और हम देखें कि क्या चीज़ है। तो इसी तरह मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चारों लग गए थे इसमें और हमें इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी जल्दी जल्दी बने और हम इसको सेट करें। नमाज़ पढ़ के मेरे ससुर भी हेल्प करवाने बैठ गए थे और यही मज़ा होता है जॉइंट फैमिली में रहने का। छोटे बड़े सब एक साथ काम पे लग जाते हैं, साथ साथ मस्तियाँ भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। असेंबल होने के बाद ये कुछ यूँ नज़र आ रहे थे और जो सब्जियों वाला रैक था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और फिर फ्री टाइम था तो मैंने मैंगो जो थे वो छील लिए। उसको छीलने के बाद उसके छोटे छोटे पीसीस किए और उसकी प्यूरी बना दी। प्यूरी बना के मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिए थे और डीप फ्रीज़र में रखने का ये फ़ायदा होता है प्यूरी का कि जब बच्चों का दिल करता है तो निकाली और फटाफट शेक बनाया और बच्चों को दे दिया। तो इस तरह मेरा टाइम भी बच जाता बाद में और ठंडा ठंडा अच्छा भी बनता है क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाती है बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और शेक अच्छे से रेडी हो जाता है। और साथ में मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। खाने में आज बीफ हलीम बनाई थी जो कि मेरी सास ने बनाई थी और बहुत झटपट बहुत टेस्टी थी खाना। यहाँ पे मैं फटाफट से खाई थी क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे घर पर, सोचा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी सास जो है वो खाना एंजॉय कर रहे थे। रात में मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो उनके लिए और वर्दा के लिए मैंने मिल्क शेक बनाया
मैंगो शेक बनाया। उसमें चीनी ऐड की, मैंने प्यूरी ऐड की, दूध ऐड किया और झटपट मैंगो शेक रेडी किया। और यहाँ पे मैं अपने लिए और वजदान के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। आजकल वजदान को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैंने कॉफ़ी और शुगर को बीट किया, एक गिलास में बर्फ़ ऐड की, चॉकलेट ऐड की, फिर ऊपर से कॉफ़ी ऐड की, मिल्क ऐड किया और फिर ऊपर से दोबारा उसमें कॉफ़ी ऐड की और अच्छे से शेक किया। दोनों बच्चों को उनके ड्रिंक्स दिए। दोनों बच्चे अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।